अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इसमें जो है ना हर साइज़ का आर्म होल कैसे लिया जाता है, तो ये जो है ना इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 40 है हमारी छाती, छाती 40 है तो उसको आधा करेंगे तो आएगा 20। ये पक्का कुलिया है। जो भी छाती होगी ना उसको हम आधा करके तो उसमें 6 जमा कर रहे होंगे। ये 6 आर्म होल की लूजिंग होती है। तो ये आ जाएगा 26। तो इस 26 को हमने 3 पे तकसीम करना है, यानी जो भी छाती होगी उसको आधा करके उसमें 6 जमा करेंगे। फिर जो भी फिगर आएगा उसको तकसीम 3 करेंगे, तो जो उसमें हमें हासिल होगा वो उसका तीसरा हिस्सा होगा। यानी कुलिया ये है, बाकी आप यहाँ स्केल से इसको जो है ना फॉलो करेंगे। तो छाती 40 है, उसको हमने आधा किया तो 20 आया। 20 में 6 जमा किया तो 26 आया। 13 दूना 26। सामने हम देखें तो 8.5 इंच एक सूत्र जो है ना हमें तीसरा मिल रहा है इसका। यकीनन आपको इसका बेहतर तरीके से पता चल गया होगा। तो तीरा हमने यहाँ से 3 इंच चौड़ा देना होता है, तो 3 इंच का आधा आया 1.5 इंच। 1.5 इंच ऐसे ही इसको ऊपर चढ़ा लेना है हमने, और यहाँ पे हमने 8.5 इंच एक सूत्र पे इसके लिए आर्म होल के लिए निशान लगा देना है। इसी तरह 36 छाती होगी, आधा करेंगे 6 जमा होगा 42, 44, 46। जैसे चेस्ट होगी उसको आधा करके उसमें 6 जमा करके जो फिगर आएगा उसको तकसीम 3 करेंगे। तो तीसरा जो हमें मिलेगा जो भी हो 8, 8.5, 8.25, तो यहाँ से जो है ना 1.5 इंच इंची टेप ऐसे ऊपर रख के दोस्तों ये, तो फिर हम तीसरे हिस्से का निशान लगा रहे होंगे। यकीनन आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ऐसे फिर इसको सीधा कर लेंगे। फिर सामने हमारा चौथा हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा 13 है, 13 इंच तैयार है। तो इसमें जितना आप जो है ना दबाव लेते हैं 3 सूत्र का या आधी इंच का, तो उतना बढ़ा के रखना है इसको। तो हम आधी इंच जो है ना इसको बढ़ा के रख रहे हैं। 13.5 पे इसका निशान लगा लिया। लंबाई है हमारी 43। 43 के लिए हम 1 इंच बढ़ाएंगे, आधा इंच ऊपर से जाएगा और आधा इंच नीचे से जाएगा ऐसे। 44 पे निशान कर लिया दोस्तों। अब साइड में से जो है ना 5 इंच, और फिर अगला निशान जो है ना 12 इंच पे, फिर अगला निशान 16.5 इंच पे। दामन है 27। 27 का आधा है 13.5, 2 सूत्र सिलाई में जाएगा। तो 13.25 पे जो है ना इसको निशान कर लेना है ऐसे, और 13.25 पे इधर भी इसको ऐसे निशान कर लेना है। और इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे दोस्तों। ऐसे सीधा कर लिया। ये घेरे वाले निशान को भी सीधा कर लिया यूँ। और यहाँ से हमें पता है कि कमर में और छाती में 3 इंच का गैप है, तो 17 इंच पे एक निशान लगाना है कमर के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 इंच लूजिंग दी हुई है तैयार। 9 चौका 36 और 9.25 चौका 37। 3 इंच तैयार लूजिंग, आधा इंच सिलाई मार्जिन, ऐसे निशान लगा लेना है। और यूँ इसको शेप दे देंगे दोस्तों। अब ये दामन है इसका गोल, जितना ये हमारा 13.25 सूत्र कम 7 पे एक निशान लगा लें, और यहाँ पे भी सूत्र कम 7 पे एक निशान लगा लें। अब इस एंगल से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमने इसको ऐसे गुलाई देनी है दोस्तों, खूबसूरत सी। ये इसी तरह हर साइज़ में जो है ना घेरे को आधा कर लेना आपने, और सेंटर में जो निशान हमें मिले उतना ही हमने ऊपर निशान लेके तो इसको जो है ना अपने लिए निशान लगा देना। ये सीधा आ जाएगा ऐसे, और 2 सूत्र ऐसे अंदर जो है ना ऐसे ले लेना हमने इसको, और यहाँ से इसको खूबसूरत सी शेप दे देनी है दोस्तों। ये
اور ابھی اس کو ہم کٹ کر لیں گے۔ اب 17 شولڈر ہے ہمارا دوستو، 8.5 دونی 17۔ تو فرنٹ میں ہم نے 2 سوتر بڑھا کے رکھا تھا، تو اس میں آدھا انچ بڑھائیں گے، 8.5 دونی 17 اور 9 پہ نشان لگا لیں گے۔ یہ آدھا انچ سلائی مارجن ہے دوستو۔ اب یہاں سے ہم نے اس کو 1.25 انچ، ایسے 1.25 انچ پہ ایک نشان لگا لینا ہے، اور اس نشان پہ اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے۔ یہ بیک سائڈ ڈرائنگ ہو رہی ہے، اور یہاں سے بھی آپ ناپ کے تو جو ہے نا یہ اس جگہ سے آدھا انچ اور یہاں سے اس کو اس پوائنٹ پہ اپنے ہم برابر کر دیں گے۔ یہ دوستو یہ سائیڈ میں نے کاٹ لی ہوئی ہے۔ اب یہ چونکہ ویسے تو 3 انچ کا گیپ ہے چھاتی اور کمر میں، لیکن پیٹ تھوڑا باہر کو نکلا ہوا ہے، تو ایسے سائزوں میں یہ کرتے ہیں کہ 1.25 انچ جو ہے نا 1.25 انچ سامنا ایسے اوپر اٹھا لینا ہے۔ آپ اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو نشان میں نے لگایا ہوا ہے ایسے نشان لگا کے یوں، تو اس نشان سے 1.25 انچ اوپر ایک نشان لگا لیا کریں۔ یہ 1.25 انچ نشان لگ گیا، تو اس نشان پہ اب جو ہے نا ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے بیک کو، یعنی فرنٹ ہمارا 1.25 انچ بڑا ہوگا اور بیک سائڈ نیچے سے 1.25 انچ چھوٹی ہوگی۔ تو یہ جس ٹائم پہنتے ہیں یہ 1.25 انچ فرنٹ کا جو فالتو ہے یہ پیٹ پہ چڑھ جاتا ہے، اور یہ پیچھے والا جو ہے نا پھر برابر نظر آتا ہے، لٹکا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ جو پیچھے قمیض لٹکتی ہے وہ اسی وجہ سے لٹک رہی ہوتی ہے، جو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نہیں لٹکے گی۔ اب آرم ہول ناپ لیتے ہیں اور پھر آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں کہ بھئی آرم ہول کیسے ناپتے ہیں۔ فرنٹ سائڈ کو ناپ لینا ہے ایسے 10.25 انچ ایک سوتر، اس 10.25 انچ ایک سوتر کو ہم نے بیک پہ رکھ لینا ہے 21 انچ، اور 2 انچ اس میں جمع ہوگا، یعنی 3 انچ چوڑا تیرا ہوتا ہے، آدھی انچ اوپر سے جاتا ہے آدھی انچ نیچے سے، تو 2 انچ رہ جاتا ہے، 21 اور 2 23 انچ۔ یقیناً اس کی آپ کو اچھے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے کام میں آسانیاں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا شولڈر کاٹنا سمجھا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔